brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब का विशेषांक। ये विशेषांक इसलिए कि अडानी पर जो आरोप लगे हैं उस पर बवाल थम नहीं रहा है। तो अडानी ग्रुप ने आज, अडानी ग्रीन्स ने आज स्टॉक एक्सचेंज को सुबह ये बताया कि अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी FCPA के तहत न तो गौतम अडानी पर कोई केस बना है, न उनके भतीजे सागर अडानी पर कोई केस बना है, और न ही विनीत जैन पर कोई केस बना है जो कि अडानी ग्रीन के CEO है। और यही बात दो बड़े वकीलों ने देश के, मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि करप्शन का कोई केस अडानी, उनके भतीजे या उनकी कंपनी के CEO पर नहीं लगा है। जो FBI ने न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस दाखिल किया उसमें अडानी परिवार पर या अडानी के जो दोनों सदस्य परिवार के और उनके CEO पर ऐसा कोई आरोप लगा नहीं है। और यही बात अडानी ग्रीन्स ने, अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को बताई है। तो सवाल ये है कि इतने दिन से इतना बवाल चल रहा है तो क्या ये जो बातें कही जा रही है अडानी ग्रुप की तरफ से या दो बड़ी वकीलों की तरफ से जो कहते हैं कि हम प्रवक्ता नहीं अडानी के, उन्होंने जो देखा उन्होंने बता दिया, तो क्या ये बातें सही है? तो जवाब है हाँ जी, सब बिल्कुल सही है। FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत गौतम अडानी या सागर अडानी या उनकी जो CEO है विनीत जैन, उन पर कोई केस नहीं लगा है। तो फिर क्या कोई केस ही नहीं बना है? ऐसी बात है? तो ये बात सही नहीं है। देखिए, FBI ने जो चार्जशीट कहते हैं, जिसको इंडाइटमेंट कहते हैं, एक चार्जशीट कह सकते हैं, उसमें 5 आरोप लगाए हैं। तो उन 5 आरोपों में से पहले नंबर का आरोप है कि FCPA मतलब वायलेशन ऑफ FCPA उसमें, और एक 5वें नंबर का आरोप है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। इसमें न गौतम अडानी का नाम है न सागर अडानी का नाम है, लेकिन बाकी 3 आरोप उन पर लगे हुए हैं। 3 आरोप उन पर क्या क्या है? एक है वायर फ्रॉड, एक है सिक्योरिटी फ्रॉड, और तीसरा भी जो आरोप है वो भी सिक्योरिटी फ्रॉड का है कि उन्होंने जो 2021 में 144A बॉन्ड जारी किए थे। तो ऐसा नहीं है कि अडानी पर कोई केस ही नहीं बना है न्यूयॉर्क में, और ये खबर ही पूरी गलत है। खबर ये है कि FBI का ये कहना है कि जब अडानी ग्रुप ने, ये जो अडानी ग्रीन्स ने जो पैसे उगाए अमेरिकी बाज़ार से, चाहे वो लोन हो या बॉन्ड हो, तब उन्होंने निवेशकों को ये बताया कि हमने न कोई रिश्वत देते हैं न लेते हैं, हम एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने ये रिश्वत लेने देने की बात छुपा दी। ये केस अभी भी बना हुआ है, ये आरोप अभी भी FBI का बना हुआ है, और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि अडानी ग्रुप इससे भी इनकार करता है कि हमने कोई गड़बड़ी की ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3 आरोप अभी भी अडानी ग्रुप पर या अडानी, गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर लगे हुए हैं कि उन्होंने निवेशकों से ये बात छुपा दी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने रिश्वत दी है, जबकि उन्होंने अपने जो डिस्क्लोजर थे निवेशकों को, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। तो एक बात यहाँ तक तो सही है कि FCPA का कोई केस बना नहीं है अडानी पर, लेकिन क्या FBI ये कह रहा है कि उन्होंने रिश्वत देने का ऑफर किया ही नहीं या रिश्वत दी ही नहीं, ऐसा कह रहा है क्या? तो ये बात भी सही नहीं है। ये एक बात अलग है कि भाई FCPA में आपका केस नहीं बना, लेकिन जैसे कि कांग्रेस के जो मीडिया सेल के प्रभारी है जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि FBI की जो चार्जशीट है उसके पैरा नंबर 47 में और पैरा नंबर 49 में ये बात कही गई है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने मिलकर भारत सरकार, मतलब भारत में जो सरकारी अधिकारी है, उनको बिजली खरीदने का जो सौदा करना था उसके लिए उन्होंने रिश्वत देने की स्कीम बनाई। तो ये पैरा नंबर 47 में ये बात FBI कहता है। फिर पैरा नंबर 49 में तो वो ये साफ साफ बता रहा है कि कुल 2029 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का ऑफर किया गया इन लोगों की तरफ से। तो बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, गौतम अडानी, सागर अडानी, इन पर ये FCPA का केस नहीं बना है, लेकिन चार्जशीट अभी भी कह रही है कि इन्होंने रिश्वत देने की पेशकश की, इन्होंने ऐसा ऑफर किया था ताकि जो राज्य सरकार की कंपनियां हैं वो
जो सोलर एनर्जी खरीदे तो जिस रेट पर उनको ज़्यादा रेट पे खरीदना है, तो उसके लिए ये बात ज़रूर कही गई है कि उनको रिश्वत ऑफर की गई। और कल भी हमने बताया था कि कैसे सागर अडानी के फ़ोन में एफबीआई को उस ब्राइबरी स्कीम के सबूत मिले थे। तो तकनीकी रूप से आप ये कह सकते हैं कि एफसीपीए का केस बना नहीं है, लेकिन रिश्वत ली दी गई है, पहली बात। दूसरी बात कि अदानी पर 3 और आरोपों पर केस चलेगा, आरोप बने हुए हैं। और सबसे आखिर में कि एफसीपीए में फिर आखिर में अदानी को क्यों नहीं लिया गया है। तो देखिए, एफसीपीए का केस अभी भी बना है, और एफसीपीए का केस जो है जिन लोगों पर बना है वो है रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबिन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल। तो इनमें से रंजीत गुप्ता और रुपेश जो है ये अजूर पावर के लिए काम करते हैं, जो कि अडानी के साथ साथ ही जिनको ठेका मिला था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से सोलर एनर्जी सप्लाई करने का, जो 12 गीगावाट का ठेका था। तो ये कहीं ना कहीं अदानी के सहयोगी रहे, क्योंकि फाइनली जो अजूर पावर को जो राइट्स मिले थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए बिजली के वो अदानी ग्रुप को। और जो बाकी लोग हैं, सिरिल है या सौरभ है या दीपक है, ये एक कैनेडियन फंड था जिसके पैसे लगे थे यूएस कंपनी में, उनका वो इन्वेस्टर था। तो कुल मिला के बात ये है कि जो अडानी से जो डील कर रहे थे यूएस कंपनी, उनके कर्मचारियों पर तो केस लग गया, क्योंकि ये जो एफसीपीए है ये अमेरिकी कंपनियों पर ही लागू होता है और उसमें पैसे लगाने वालों पर भी हो गया। भले ये लोग भारतीय हैं, लेकिन चूंकि इनकी कंपनी अमेरिका की थी, इसलिए इन पर एफसीपीए का केस बना और गौतम अडानी या सागर अडानी पर वो वाला केस नहीं लगा है। लेकिन कहीं भी एफबीआई ये नहीं कहता है कि गौतम अडानी ने कोई रिश्वत देने का ऑफर नहीं किया, ये आरोप उनका कायम है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि उन पर आरोप जो केस बना है, जो 5 में से 3 आरोप थे, तो वो थे सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड। मतलब कि जब उन्होंने अमेरिका के बाज़ार से या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जब पैसे उगाए, तो उन्होंने निवेशकों को ये नहीं बताया कि हमने रिश्वत देने का ऑफ़र किया है, हमने करप्शन किया है कथित रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो हिसाब किताब के आज के एपिसोड में इतना ही। हम आपसे, अगर आपका इस पर कोई सवाल हो इस विषय पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार और धन्यवाद।